दोस्तों, अगर आप भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अभी ये फर्नीचर आया है, ये आप देख रहे हैं, ये अभी सर के क्लाइंट है। सर के क्लाइंट बोलते हो, सर से काम सीखा था उन्होंने हैंड होल्डिंग के थ्रू और उन्होंने अपना इंपोर्ट करा है। ये अमित जी हैं। अमित जी, एक बार हाई कर दीजिए कैमरे में प्लीज़। इन्होंने सर से काम सीखा था और अपना खुद का इंपोर्ट करा है। तो ये सोफ़ा आया है, ये आप देख रहे हैं, ये दिखाएं ध्यान से भैया जी। ये सोफ़ा आया है और ये चाइना से, और हर एक चीज़ की पैकेजिंग होती है। सर, चाइना से अगर कोई इंपोर्ट करता है या फिर कोई भी कहीं से भी इंपोर्ट करता है, उसमें प्रोसेस क्या होता है? पहले तो आपके पास ग्राहक होना चाहिए जी उस चीज का। ये डेकोरेशन की आइटम है, ये देखिए पूरा मार्का लगा हुआ है पूरा। मतलब चाइना से जो भी काम करता है या कहीं से भी करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये गलतियां नहीं करनी होती। चाइना से कंटेनर इंपोर्ट हुआ है, जैसे मैं देख सकता हूँ। चाइना से कंटेनर इंपोर्ट हुआ है पूरा। और कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो कहीं उसकी शॉर्टेज होती है, कहीं वो एबंडेंस में है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ बहुत सी आइटम है, इंडिया का भी फर्नीचर बाहर जाता है, उनका एक अलग स्टाइल है। वो यहाँ उसकी भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ का बाहर जाता है, बाहर का यहाँ आता है। जैसे सर इस कंटेनर में हाँ, जैसे आपके कस्टमर्स हैं, जैसे ये अमित जी हैं। अमित जी, एक बार हाई कर दीजिए कैमरे में प्लीज़। इन्होंने सर से काम सीखा था और अपना खुद का इंपोर्ट करा है और रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि यार इंपोर्ट करने में खर्चा क्या आता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। हो सकता है आपको इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल मिले, खाली इंपोर्ट की नहीं, एक्सपोर्ट की भी। तो हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता सर हैं, जिन्होंने इनको काम सिखाया और आज अच्छे लेवल पे अपना काम को कर रहे हैं। तो ये कंटेनर उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करा है। सर का खुद का ऑफिस है 5 कंट्री में, तो वहाँ से तो खैर नहीं मंगाया। सर कभी भी अपने लिंक्स वैसे शेयर नहीं करते। सर कहते हैं आप मेहनत करो। देखो ये सोफ़ा आया है, ये आप देख रहे हैं, ये दिखाएं ध्यान से भैया जी। ये सोफ़ा आया है और ये चाइना से, और हर एक चीज़ की पैकेजिंग होती है। देख रहे हैं आप, इसके पीछे मार्का भी लगा है। ऐसा मत समझना कि चाइना से अलग तरीके से काम होता है। अगर आप अहमदाबाद में, दिल्ली से माल मंगाते हो, जैसे वहाँ भी यही तरीका होता है। बस इसमें थोड़ी पैकेजिंग अच्छी होती है, पायलट पे पैकेजिंग होती है, वो सारी चीज़। ये देखिए, ये दूसरा सोफ़ा है और ये वो 3 का था, ये 2 का है आई थिंक, और ये सिंगल वाला साइड में जो रखा हुआ है, तो ये है। अब सर अगला सवाल मेरा आता है, इसमें इंपोर्ट करने में अगर किसी का बजट कम है तो कितने बजट से वो इंपोर्ट स्टार्ट कर सकता है? बजट कम है, कितना भी है, कम की कोई परिभाषा नहीं है। जी। लाख 2 लाख है जी तो भी कर सकता है। जैसे अमित जी जैसे उससे कैलिब्रेट करके कर सकता है। ओके। और आपके स्टार्टअप इंडिया इसमें जो हेल्प देता है, आप बताते ही हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक्चुअल में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम एकमात्र ऐसे मेंबर है पूरे सोशल मीडिया पे जो आपको हैंड होल्डिंग करके आपकी खुद की एक शिपमेंट का प्रोसेस पूरा समझाते हैं, बताते हैं और आपको कराने में पूरी हेल्प करते हैं। तो अब मेरा अगला सवाल होता है, सर चाइना से अगर कोई इंपोर्ट करता है या फिर कोई भी कहीं से भी इंपोर्ट करता है, उसमें प्रोसेस क्या होता है इंपोर्ट करने का? प्रोसेस सिंपल है। पहले तो आपके पास ग्राहक होना चाहिए उस चीज़ का। जी। और जब ग्राहक हो गया तो फिर आपने उसको सर्च करा पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो आपने सर्च भी कर लिया। ठीक है। फिर वहाँ उनके साथ उस पार्टी से बात करनी पड़ेगी किसके पास वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। जब अवेलेबल है उससे रेट की बात करनी, ये सारी बातें करनी, लोकेट करना। जी। और फिर वहाँ उससे माल उसको ऑर्डर देना, और वो पूरी प्रोसेस यहाँ सड़क पे नहीं सिखाई जा सकती। उसके लिए आपको अलग से कैसे होगा ये वीडियो बनानी पड़ेगी। जी। लेकिन मोटा मोटी यह है कि उधर से ऑर्डर लिखवा दिया, उसने ऑर्डर बनाया। फिर वहाँ लोडिंग के टाइम भी आपको इंस्पेक्शन देना है कि अपना आदमी खड़ा है वहाँ पर। एक एक चीज़ गिनती से भरी जाती है। आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ पर नंबर लगा हुआ है, टोटल नंबर लगा हुआ है हाँ। इसके ऊपर। और एक बारी मेरी रिक्वेस्ट है, कैमरामैन इधर आए, ये देखिए इस पे पूरा पोस्टर लगा हुआ है कि कौन सी आइटम है, झूला है। हाँ। और ये मैम इधर से दिखाएं प्लीज, इधर से। ये देखिए BAZSAN, देख रहे हैं आप, ये उसकी फोटो भी लगी हुई है। फोटो भी लगी हुई है। तो जिससे ये कोई क्या आइटम है, confusion ना हो। कंफ्यूजन। और ये देखिए, ये डेकोरेशन की आइटम है, ये देखिए पूरा मार्का लगा हुआ है पूरा। मतलब चाइना से जो भी काम करता है या कहीं से भी करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये गलतियां नहीं करनी होती। अगर आप गलती करते हो ना तो आपका नुकसान होता है।
अब सर से अगला मेरा सवाल, जी सर। गलती का चांस ही नहीं है, वहां से माल ही नहीं चलेगा, माल ही नहीं चलेगा, गलती की कोई चांस नहीं है। ठीक है। तो बस सिंपल है, फिर वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें अलाउड है क्या, और कस्टम से कैसे माल आता है। तो बड़ा आसान, हम जितनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं उससे आदमी डर जाता है, और ये तो वहाँ से ऐसे वैसे, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, आप देख रहे हैं नॉर्मल आदमी। कंटेनर जैसे वहां से आते हैं उसमें सील वगैरह लगती है क्या? हाँ, सील इसमें लगती है, अभी तोड़ी है सील, हाँ, दिखाइए ये दिखाइए क्या सील है, लाइए मुझे दिखाइए। ये होता है कि एक बार डिसाइड, देखिए ये आप नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। ये एक प्लास्टिक की सील है जो कुंदे पर लगी होती है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, ये नंबर्स हैं, ये बिल्कुल नोट के नंबर्स की तरह हैं। यानी अगर ये सील टूट गई तो फिर ये ऐसी सील दोबारा नहीं बनती है। ये प्लास्टिक और लोहे की, अंदर लोहा है इसके, बिल्कुल, और ये सिर्फ तोड़ी जा सकती है, खोली नहीं जा सकती। अच्छा, एक बार लॉक हो गई तो उसके बाद खोली नहीं जा सकती। अगर आपने कहा गलती हो गई, कुछ रह गया, तो ये टूटेगी, दूसरी सील लगेगी, फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स में उस सील का नंबर होगा। इसलिए ये कोई चांस नहीं है कि कोई सील खोल के बदल देगा, इस बात का कोई चांस नहीं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आता है सबसे बड़ा। हाँ, लोग कहते हैं यार कंटेनर एक ही तरह का होता है, ये कौन सा फुट में कैसा माल आता है? एक बार साइड से दिखाएं, एक बार आइए। और जैसे कंटेनर का डिस्क्रिप्शन भी बताइएगा सर। देखिए ये जो कंटेनर है, इसकी लंबाई में वहाँ से शुरू करते हैं, आइए थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये कंटेनर, ये 40 फीट कंटेनर कहलाता है जी, 40 फीट। हाँ, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई सब कंटेनर्स की एक जैसी होती है, लंबाई में केवल फर्क होता है। ठीक है। तो इजी, और ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ये पता रहे कि बातों से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता है। अच्छा सर, एक्चुअल चीजें, ये जो पीछे लिखे होते हैं नंबर, हाँ, जैसे अपन इसकी बात करें तो इसमें कैपेसिटी वगैरह क्या क्या सब लिखा हुआ है। जैसे इसमें पूरा भारीपन जो है 32 टन से ज्यादा नहीं है, 32 टन लिखा हुआ है, मतलब 32,000 किलो बेसिकली। हाँ, ठीक है। और इसका खाली का वजन है 3.8 टन, और इसमें मैक्सिमम सामान आ सकता है 28 टन, 640। इसीलिए जो स्क्रैप वगैरह के हैं तो उनमें कम आता है, बिल्कुल, और जो हल्का माल है वो 40 फीट में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ आप इतनी दूर स्पेशली आए हैं और आप इतनी दूर स्पेशली हैं। देखिए सील है, और ये खुलने के बाद बिल्कुल बेकार है। अब मैं आपको नंबर दिखाऊं सील का, ये यूनिक नंबर होता है, बिल्कुल अलग नंबर होता है। आप ऐसा मत सोचना कोई भी, सर आप कॉपर कर लो, एल्युमिनियम कर लो, ब्रास कर लो, कोई भी आइटम कर लो, चोरी हो नहीं सकती अगर लीगली आप करते हैं तो, समझे। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको स्टार्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ जुड़ जाना, क्योंकि सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है। अगर आप कोलैबोरेशन भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो 2 सेकंड का टाइम आपका लगेगा, आपको सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके पास रेगुलर बेस पे आती रहेंगी। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार, थैंक यू सर फॉर कमिंग।